In a series RC circuit shown in figure, the applied voltage is 10 volt and the voltage across capacitor is found to be 8 volt. Then the voltage across R and the phase difference between current and the applied voltage will. बच्चों हमारे पास RC सर्किट दे रखा है, सीरीज में कनेक्टेड है, कैपेसिटर के अक्रॉस 8 वोल्ट है, ठीक है, और रजिस्टर के अक्रॉस VR लिया गया है और VR हमें फाइंड आउट करना है। जो सप्लाई AC सप्लाई वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। आइए अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं इसका, ठीक है, अपन क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा बच्चों उसको अपन इस पे डिनोट करेंगे और जो रजिस्टर का वोल्टेज होगा, रजिस्टर का वोल्टेज रजिस्टर का करंट दोनों इन सेम फेज होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या कर जाता है, करंट से लैग कर जाता है 90 डिग्री से, ठीक है ना। अब देखिए VC और VR हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जो नेट है हमारा वो हमें 10 वोल्ट गिवन है। VC और VR ये फेजर है, इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो तो बच्चों हमें गिवन है। V गिवन है कितना, 10 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज क्या है 10, तो आप कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। आइए बच्चों वैल्यू पुट कर दें। V है 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर 100, VR फाइंड आउट करना है, VR का स्क्वायर प्लस का VC 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से VR स्क्वायर आपको 100 माइनस 64 दैट इज़ 36 आएगा। तो VR का स्क्वायर 36 आ गया, तो VR क्या आ जाएगा बच्चों 6 वोल्ट, ठीक है। अब 6 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, A और C में, B D को हटाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एक तो हमें VR आ गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R आ चुका है। अब कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। बताया आपको बच्चों कि जो हमारा करंट है वो तो इस एक्सिस पे है, ठीक है, और करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे, इसलिए आपको करंट और पोटेंशियल जो है वो सेम एक ही लाइन पे दिख रहा होगा। लेकिन VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग कर रहा है करंट को। अब कह रहा है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कैपेसिटिव वोल्टेज और रजिस्टिव वोल्टेज का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दोनों का वैल्यू हमें पता है बच्चों कितना है। और VR अभी आपने 6 वोल्ट और VC कितना दे रखा है बच्चों 8 वोल्ट। तो आप ये दो चीज़ें अभी फाइंड आउट कर रखे हैं। हमें चाहिए फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। लेट्स से फाई इज़ द फेज एंगल, फाई इज़ द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में क्या है बच्चों, फेज एंगल फाई है। तो वो tan फाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे आप कौन रखोगे, तो आप इस एक्सिस को रखोगे VC को, और बेस पे कौन है बच्चों VR, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल लॉ से ये भी कहानी आपको पता होगा। अब बच्चों कुछ लोगों को होगा कि सर VC और VR के बीच में एंगल फाई, जी नहीं, लिखा हुआ है कि बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज तो V है ना, तो इसलिए बच्चों ये एंगल फाई लेना होता है। अब tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एक्सिस पे VC है और बेस पे VR है। VC की वैल्यू बच्चों 8 है, VR की वैल्यू 6 है। 2 से 4 जा, 2 से 3 जा, आपके पास फाई क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 4/3। फाई tan इनवर्स 4/3 कौन से ऑप्शन में है, A में, तो A ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करना आप सीख गए होंगे सीरीज RC सर्किट के लिए।